यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कंट्री के नेम है, कुछ कंट्रीज की नेम है। तो जर्मन में क्या है, कुछ कंट्रीज है जो आर्टिकल लेती है, ठीक है, जो आर्टिकल लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान, जो कि मस्कुलिन है, सो देयर। इराक, देयर मस्कुलिन। देन जो फेमिनिन में है वो है द स्विस, द तुर्काई, द जोल्बकाई एंड द यूरोपेशिया यूनियन। देन प्लूरल द यूएसए एंड द नीदरलैंड, ठीक है। तो सिर्फ यही कंट्रीज हैं जो आर्टिकल लेती हैं, ठीक है, और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो न्यूट्रल लेती है। उसे यहाँ पे मस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल। और जितनी भी मैंने कंट्रीज के नेम नहीं लिखे मीन्स वो आर्टिकल नहीं लेती, सिर्फ यही है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको याद कर लें। ओके डन। अखिल एंड कुणाल। हाँ सर। ओके, देन वी गेट एस कीनन। वी गेट एस कीनन, ये है फॉर्मल। वी गेट एस डियर, इनफॉर्मल। दोनों की मीनिंग है हाउ आर यू। ओके, तो जब भी आप किसी से पूछते हो कि हाउ आर यू, या फिर कोई आपसे पूछ रहा है हाउ आर यू, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। फॉर्मल में आप यूज करोगे वी गेट एस कीनन, और इनफॉर्मल में यूज करोगे वी गेट एस डियर। ओके, मीनिंग है दोनों की हाउ आर यू। अब यहाँ पे इसका आंसर किस तरीके से दिया जाता है, तो आंसर मियर गेट एस गुड, सुपर, प्रीमा। तो गुड मीन्स गुड, सुपर मीन्स ग्रेट, एंड प्रीमा मीन्स सुपर। अब यहाँ पे इस तरीके से भी बोल सकते हो, जो यहाँ पे एस की थर्ड पोजीशन थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस है ये फर्स्ट पोजीशन पे यूज किया है, तो मियर यहाँ पर थर्ड पे आता है। ओके, तो एस गेट मियर गुड, और एस गेट मियर सुपर, एस गेट मियर प्रीमा, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे, देन आप मियर गेट एस मिस गुड, और मियर गेट एस स्लेस्ट, एंड मियर गेट एस स्लिम। सो स्लेस्ट और स्लिम मीन्स होता है बैड। ओके, अब यहाँ पे सेम जो एस है वो यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाएगा, तो नियर थर्ड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो एस गेट नियर मिस गुड, और एस गेट नियर स्लेस्ट, और एस गेट नियर स्लिम, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वी गेट एस ईमन और वी गेट एस डियर, तो ये यही सेम सेंटेंस आप शॉर्टकट में इनफॉर्मल में ऐसे भी बोल सकते हो, वी गेट्स। वी गेट्स मीन्स हाउ आर यू, ठीक है। सिंपली आप इस तरीके से भी बोल सकते हो इनफॉर्मल का। अगर आप वी गेट एस डियर नहीं बोलना चाहते, तो सिर्फ वी गेट्स इनफॉर्मल। ओके, क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। सर गेट मीन्स क्या बोला आपने? यहाँ पर सर वी गेट एस। तो ऐसे है ना, वो डाटिव वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ आप मीनिंग समझो। जो एस गेट है वो एक डाटिव वर्ब है,
जब हम केस सिस्टम करेंगे, एक टॉपिक है केस सिस्टम, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी मीनिंग्स याद करो कि हाउ आर यू को कहते हैं वी गेट एस इवन, फॉर्मल में वी गेट एस डियर मीन्स हाउ आर यू से, लेकिन इनफॉर्मल। ठीक है। सर मतलब सर रिप्लाई भी करेंगे तो सर आर लगा के करेंगे। रिप्लाई करेंगे तो क्या लगा के करेंगे? सर आर, ए आर ए। आर? हाँ। कौन मिर सा आर? गेट एस। सर मिर हाँ, गेट एस। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। सर गेट मीन्स आर। मीनिंग पे मत जाओ प्लीज, मैं कह रहा ओके हूँ सर। तो मत हाँ। जाओ अभी, सिर्फ आप ये समझो। तो यहाँ पे जब आप बता रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, आई एम फीलिंग गुड, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, तब आप ये वाला यूज करो। जब आप बताओगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तब आप ये यूज करो। ठीक है। तो अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा ये, क्योंकि यहाँ पे आपका एक टॉपिक नहीं हुआ ग्रामर टॉपिक, जिसका नेम है केस सिस्टम, राइट? तो वो अभी ओके। आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो टॉपिक काफी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी डिटेल में है। ठीक है। ओके सर। तो अभी तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि डाटिव वर्ब, ठीक है, तो ये उसी के अंदर है सब। सर ये नया वर्ड है। हम्म। नया वर्ड है। कौन सा? डाटिव सर। हम्म। ओके, बाकी समझ में आ गया? हाँ सर। ओके। द नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेटेरिटम फॉर्म जाइन। तो प्रेटेरिटम फॉर्म जाइन, जाइन मीन्स होता है टू बी। ठीक है। ये जाइन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ओके। तो यहाँ पे हमने इश बिन, जाइन का कंजुगेशन क्या है? इश बिन, du bist, er sie ist, wir sind, ihr seid and sie sind। तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं? मीन्स heute, heute मीन्स टुडे। heute मीन्स टुडे। एंड अब यहाँ पे प्रेटेरिटम फॉर्म जाइन। सो प्रेटेरिटम फॉर्म जाइन, जाइन का प्रेटेरिटम क्या है? वारन, राइट? वारन, वारन मीन्स वॉज, वर। अब यहाँ का इसका कंजुगेशन क्या है? इश, वार, du warst, er sie war, wir waren, ihr wart and sie waren। ओके। तो यहाँ पे इश और एरजी का सेम है। ठीक है। और ये पास्ट के लिए यूज होता है, मीन्स गेस्टन। गेस्टन मीन्स यस्टरडे। ठीक है। बीते हुए कल के लिए आप वार यूज करते हैं। सो वॉज वर, जो इंग्लिश का वॉज वर है, उसी तरीके का ये वारन है, जैन का प्रेटेरिटम। एरेजी में टी क्यों नहीं, खाली वार क्यों? इरेगुलर है इसलिए, ओके। इरेगुलर है इसलिए। ओके। इरेगुलर में अब जैसे यहाँ पे इस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था? इरेगुलर। तो सेम वारन भी इरेगुलर है। जी। टी तो जब लगता अगर रेगुलर वर्ब होती तो। ओके। हाँ। इसका स्क्रीनशॉट लो यहाँ से।
Okay, done. The next page. Are you? Okay, so course book, page number 44, chapter number 3. Okay, Einheit 3, unit 3. Städte means cities, Länder countries, Sprachen languages, Grüße aus Europa, greetings from Europe. ओके, सो देयर प्राटर, तो ये प्राटर है जो कि वीन में है, और वीन किसमें है? यूस्ट्राइस, यूस्ट्राइस मीन्स ऑस्ट्रिया। ओके, देन दास कोलोजियम, ये रोम में है। एंड रोम कहाँ पर है? इटालियन, इटली में। देन देयर क्रैम, क्रैम है मॉस्को में, मॉस्को है रूसलैंड में, रूसलैंड मीन्स रसिया। देन देयर एफिलटून, ये है पेरिस में, पारिस। एंड पारिस कहाँ पर है? फ्रांक्राइस। ओके, फ्रांक्राइस। देन दास ब्रांडनबुर्गर ट्योर, ब्रांडनबुर्गर ट्योर कहाँ पर है? बर्लिन में, और बर्लिन डॉइचलैंड में, जर्मनी में। ओके,
Next page, page number 46. Mention state Sprachen, people, cities, Sprachen, languages. Ein Treffen in Kaffee, meeting in the cafe, hören Sie den Dialog and lesen Sie. Listen the dialogue and read. Okay. So, hello Silva, hello Silva, hello Carol and V Gates. V Gates means how are you? Danke, gut, thank you, good. Trinken Sie auch einen Kaffee? So, do you also drink coffee? Yeah, gern, yeah, sure. Gern means sure. Und sag doch du. And यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जाग मीन्स टू से, डू में बात करते हैं। अभी क्या वो जी में बात करेंगे मीन्स फॉर्मल में, अब यहाँ पे वो डू में बात करेंगे तो ओके। und woher kommst du and where are you from? So ich komme aus Milano and come from Milano. Warst du schon mal in Milano? Means have you ever been to Milano? So 9 नो वो इज देन दास। सो यहाँ पे जो देन है ना, ये एक तरीके का सेंटेंस में फिलर की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो इसकी कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, वैसे तो इसकी मीनिंग देन होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके का ये फिलर है सेंटेंस में, यहाँ पे इसकी कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, सो वो इज देन दास, वेयर इज दैट? तो दास इज इन इटालियन। तो मिलानो कहाँ पर है? इटालियन में, दैट इज इन इटली। आंख, माइलान। सो आंख क्या है? एक तरीके का एक्सप्रेशन रिएक्शन, ठीक है। या गिनाउ, गिनाउ मीन्स एग्जैक्टली। या एग्जैक्टली। warst du schon mal in Italien? Have you ever been to Italy? Yeah, yes, ich war in Rome und in Neapel und John war in Venice. So I was in Rome and in Neapel and John was in Venice. ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं इसका यूरन ट्रैक प्ले कर रहा हूँ, आपने सिर्फ सुनना है। जस्ट अ मिनट। Okay, ready? Listen. Hallo Silva. Hallo Carol Ann. Wie geht's? Danke. Gut. Trinken Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Und sag doch du. Okay. Und woher kommst du? Ich komme aus Milano. Warst du schon mal in Milano? Nein. Wo ist denn das? Das ist in Italien. Ach, Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Ja, ich war in Rom und in Neapel. Und John war in Venedig.
ओके, सो मैं दोबारा प्ले कर रहा हूँ, दोबारा सुनो एक बार और। 2-1. Hallo Silva. Hallo Carol Ann. Wie geht's? Danke. Gut. Trinken Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Und sag doch du. Okay. Und woher kommst du? Ich komme aus Milano. Warst du schon mal in Milano? Nein. Wo ist denn das? Das ist in Italien. Ah, Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Ja, ich war in Rom und in Neapel. Und John war in Venedig. ओके, क्लियर? alles klar? हाँ सर सर एक बार आप एक बार और। हाँ ओके। सर सर वो आखिरी आखिरी में ना बहुत तेज तेज लगा मेरे को। Okay, listen carefully. 2-1. Hallo Silva. Hallo Carol Ann. Wie geht's? Danke. Gut. Trinken Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Und sag doch du. Okay. Und woher kommst du? Ich komme aus Milano. Warst du schon mal in Milano? Nein. Wo ist denn das? Das ist in Italien. Ah, Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Ja, ich war in Rom und in Neapel. Und John war in Venedig. Okay? हाँ सर Good. Preteritum falls sein. Preteritum sein. So sein का preteritum क्या है? वाही. Ergänzen Sie die Tabella, complete the table. तो ich war, du warst, sie war, wir waren, ihr wart, sie waren. Okay? Clear? हाँ सर Okay, so types of sentences. Types of sentences, तो जर्मन में टोटल 3 types of sentences है। कौन कौन से? Let's see. पहला है वेफ्रागा। वेफ्रागा, वेफ्रागा क्या होता है? जो W वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो W क्वेश्चन, जो वर्ड W क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर नाम है इसका वेफ्रागा, मीन्स W क्वेश्चन। कौन कौन से होते हैं वो? जैसे वो, वाज, बी, वो है, वेल्स, और भी होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है? क्वेश्चन मार्क। देन यहाँ पर सेकंड होता है एक हाउस जागाजार्स, हाउस जागाजार्स। हाउस जागाजार्स मीन्स स्टेटमेंट सेंटेंस।
देन एक थर्ड होता है या वोटर नाइन फ्राग। या वोटर नाइन फ्राग मीन्स yes or no question। क्लियर यहाँ तक? देन अब इनके एग्जांपल्स। सो वेव फ्रागा, वेव फ्रागा में क्या होता है, पहले आप रखोगे वेव फ्रागा, फर्स्ट पोजीशन पे आपका आएगा डब्ल्यू फ्रागा, मतलब वेव फ्रागा डब्ल्यू क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो मीन्स वेयर। देन उसके बाद सेकंड पोजीशन पे वर्ब आती है, तो wohnen sie। देन सब्जेक्ट। इनफॉर्मल में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो wants to, वो wants to, वो wohnen sie where do you live, और वो wants to where do you live। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब यूज हुई है wohnen। wohnen, अब यहाँ पे वर्ब की पोजीशन क्या है, सेकंड। Aussagesatz ich wohne in दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज हुई है, वोने। यहाँ पे वर्ब की पोजीशन सेकंड, Aussagesatz में। देन याउड नाइन फ्रागा, तो याउड नाइन फ्रागा में क्या होता है, इसमें जो आपकी वर्ब है वो वर्ब से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल त्रिंकन, सॉरी wohnen, then subject sie in Delhi, do you live in Delhi, और wants do in Delhi। तो या ऑर्डर नाइन फ्रागा में यस और नो क्वेश्चन में जो आपका वर्ब होती है वो फर्स्ट पोजीशन पे आती है। ओके, देन और एग्जांपल्स देखते हैं। वाज डब्ल्यू फ्रागा हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, देन वर्ब सेकंड पोजीशन पे, ट्रिंकर जी, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग। देन इनफॉर्मल में वाज ड्रिंक्स टू, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग। यहाँ पे वर्ब की पोजीशन क्या है, सेकंड। सो वे फ्रागा में हमेशा वर्ब की पोजीशन सेकंड रहती है। देन Aussagesatz मीन्स स्टेटमेंट सेंटेंस। Ich trinke coffee, I drink coffee। तो यहाँ पे वर्ब की पोजीशन क्या है, सेकंड। देन याउट मैन फ्रागा में क्या होता है, जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसमें जो आपकी वर्ब की पोजीशन रहती है फर्स्ट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जैसे ट्रिंकन जी काफे, एंड ड्रिंक्स डू
काफे, ठीक है। तो ये है इनफॉर्मल और इसमें वर्ब की पोजीशन क्या है? फर्स्ट। ओके, क्लियर? सो trinken Sie Kaffee? Do you drink coffee? ओके, अब यहाँ पे ये थे एग्जांपल्स। आप मुझे अब ये बताओ कि इनमें कोई डाउट? क्लियर? समझ में आया? जी सर। जी ओके ओके कुणाल, अखिल? यहाँ तक समझ में आया? अखिल, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सही सही। नहीं अभी नहीं। क्लियर है? ओके सर मैंने एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, आपको ऊपर कर दूंगा कि एक बार स्क्रीनशॉट ले यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर नीचे कर लो। ये हो गया। हाँ ले लिया। नेक्स्ट पेज। ले लिया सर। हाँ सर। सर नहीं लिया। क्या कुणाल? टाइप्स ऑफ सेंटेंस एसएस नहीं लिखा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने? नहीं। कहाँ से? जी कौन सा रह गया आपका? सर नीचे वाला। ये वाला? जी हम्म, डन सर। डन। जी सर। ओके, सो पेज नंबर 48। पेज नंबर 48। So W-Frage, Aussagesaat and Satzfrage. So W-Frage means W questions. Aussagesaat means statement sentence. And Satzfrage means Ja oder Nein. Lesen Sie und vergleichen Sie. Read and compare. So W-Frage वो है forms 2. So यहाँ पर forms क्या है? वर्ब, और वर्ब की पोजीशन क्या है? सेकेंड। ओके, मतलब कि जो वे फ्रागा होता है आपका, तो वे फ्रागा में वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड रहती है, तो वो है फॉर्म्स 2। देन Aussagesatz, ich komme aus Polen, I am come from Poland। तो यहाँ पे वर्ब की पोजीशन सेकंड। ओके, देन Satzfrage, या oder nein फ्रागा में यहाँ पे वर्ब की पोजीशन क्या है? फर्स्ट। ओके, वर्ब की पोजीशन फर्स्ट एंड यहाँ पे डू। डू क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पोजीशन सेकंड। ओके, काराकाओ, कैन डू काराकाओ, डू यू नो काराकाओ? ओके, तो erkennen Sie die Regel? Regel means rule. Complete the rule. In der W-Frage state das Verb in position second
तो वे फ्रागा में जो आपकी पोजीशन, वर्ब की पोजीशन कौन सी रहती है? सेकंड पोजीशन. देन इन Aussagesatzes steht das Verb in Position. तो Aussagesatzes में स्टेटमेंट सेंटेंस में जो वर्ब की पोजीशन रहती है वो भी सेकंड. Then in der Satzfrage steht das Verb in Position. So या oder nein फ्रागा में जो वर्ब की पोजीशन है वो फर्स्ट रहती है. क्लियर? हाँ सर. ओके. हाँ सर. The next page 50. Conversation means conversation, üben Sie, practice. So, sprechen Sie Deutsch? Do you speak German? So ja, ich kann Deutsch sprechen. I can speak German. Und woher kommen Sie? And where are you from? So ich komme aus Deutschland, Germany. Oder ich komme aus Indien. I am from India. ठीक है. Welche Sprachen sprechen Sie? Which language do you speak? Sprache means language. Welche means होता है which. Sprechen means to speak. Welche Sprachen sprechen Sie? Which language do you speak? So ich spreche etwas Englisch und Hindi und ein bisschen Deutsch. A bit German. ठीक है. So I speak some English and Hindi and a little German. A bit German. वो लिख then that. So यहाँ पे जो then है वो फिलर है. ठीक है. तो where is that located? जैसे सपोज आपसे पूछा गया कि जो बर्लिन है वो कहाँ पर लोकेटेड है. ठीक है. तो यहाँ पे वो लोकेटेड देन दास. देन जैसे फॉर एग्जांपल दास लिव्स इन डॉइचलैंड. तो बर्लिन कहाँ पर है? डॉइचलैंड में. तो इस तरीके से सेंटेंसेस कंप्लीट करें. ओके. क्लियर? ओके. Okay, then 52 page per gives aus Europa verbinden Sie. Greetings from Europe connect. Was is das? What is this? Or what is that? So, das ist das Schloss Sanssouci. तो सांसोसाई क्या है? एक कासल टाइप है. कासल है मतलब फोर्ट टाइप. ठीक है. देन und wo is das? And where is that? Or where is. ठीक है. तो das
Das Schloss also ist in Potsdam. In welchem Land ist das? In which country is that? So das ist in Deutschland. ये जर्मनी में. ओके. देन यहाँ पर जो ये मैप दिया हुआ है, तो ये मैप जर्मनी का है, डॉइचलैंड, ठीक है. एंड ये स्वाइच मीन स्विट्जरलैंड का, एंड योस्ट्राइच ऑस्ट्रिया का, ठीक है. तो यहाँ से ये तो ये जर्मनी का मैप है, ये है स्विट्जरलैंड का मैप, एंड ये है ऑस्ट्रिया का मैप, ठीक है. तो नेक्स्ट 53 पेज पर स्टेट का नेम है. स्टेट का नामन मीन्स होता है सिटी नेम. Ordnen Sie die Buchstaben, arrange the letters. Buchstaben means letters. Die Städte finden Sie in der Karte auf, Seite 2 und 50. तो यहाँ पर जो cities आप finden means to find, Karte means card. तो यहाँ पे आपने बेसिकली जो लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है, और किसकी हेल्प से करोगे? पेज नंबर 52 पर सिटीज के नेम दिए हुए हैं, ठीक है. सो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि जाल्सबर्ग, बर्लिन, क्यूरिश, मेंस, Düsseldorf, and Innsbruck. ये क्या है? सिटीज है. ओके. नेक्स्ट इसी के नीचे का एक्सरसाइज है, वो liegt beschreiben Sie. तो वो liegt means where is located. तो liegt means होता है to locate. Beschreiben Sie, to describe. यहाँ पर न्यूडलिश फॉन इन नॉर्डर्न फॉन. तो ये जो ये न्यूडलिश है, न्यूडलिश क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है. एंड जो ये एम है, एम मीन्स इन द, नॉर्दर्न मीन्स नॉर्थ, फॉन मीन्स ऑफ. ओके.
सो नॉर्दलिश ये एडजेक्टिव है और नॉर्दर्न क्या है, मीनिंग नॉर्थ है लेकिन ये नाउन है, ठीक है। नॉर्दलिश की भी मीनिंग नॉर्थ ही है, ओके, नॉर्थवर्ड्स। देन नॉर्थ वेस्टर्नलिश फॉर्म नॉर्थ westwards, north Eusklish form, north eastwards, westlish form, westlish means westwards, in western form, in the west of, südwestlish form, southwest, südlish, südöstlish form, form means off होता है, ठीक है, ध्यान रखना। Then in Sudan form, in the south of, English form, southwards of, ओके। तो इसी के थ्रू हमने अपना एग्जाम्पल्स जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी तरीके से हमने बाकी की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। तो आउग्सबर्ग एंड म्यूनशन, so Augsburg liegt nordwestlich von München, ठीक है। so Augsburg is located northwest of Munich, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता करना है, इस मैप के थ्रू, ओके, मैप की हेल्प लेकर। देन लिंस बीन, तो मैप में देखेंगे हम, तो ये जो लेंस है वो यहाँ पे ऑस्ट्रिया में आप देख सकते हो, सी लेंस, ओके, एंड वीन, तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, लीन्स, then verb, liegt, located, north westlich von mean sorry von Wien। सेम सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेंस लीक westlich von Wien, okay, means Linz is located to the west of Wien, then Innsbruck, Salzburg, okay। तो यहाँ पे जो ये है इंसब्रुक वो भी ऑस्ट्रिया में है,
So Innsbruck and Salzburg. Okay. Innsbruck, Leeds, Schub, Westlich, von Salzburg, then Wiesbaden and Frankfurt am Main. So Frankfurt am Main, ये रहा Wiesbaden, and Frankfurt, Wiesbaden, Frankfurt am Main. ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट साइड Wiesbaden, Leeds, im Westen von सेम सेंटेंसेस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, Wiesbaden, Leeds, Westlich von Frankfurt am Main. ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या है इसका, Wiesbaden is located west of Frankfurt am Main. ओके, तो यहाँ पे ये डायरेक्शंस दी हुई है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थलिश फॉन भी यूज कर सकते हो आप, और एम नॉर्टन फॉन भी यूज कर सकते हो। जो दोनों करेक्ट है, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, ठीक है। देन वेस्टलिश फॉन एंड एम वेस्टर्न, दोनों में से एक यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया Wiesbaden liegt im Westen von, ठीक है। देन फ्रैंकफर्ट आम Main, अब यहाँ पे मैंने यूज किया है कि Wiesbaden liegt westlich von Frankfurt am Main, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। देन सेम इस तरीके से एम शूडन फॉन एंड शूडलिश फॉन, दोनों में से एक। देन यूस्टलिश फॉन एंड एम ओस्टन फॉन, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बाकी सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो क्या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। मैप, यस कुणाल, डन। जी सर, और मैप का भी। मैप तो बुक में है, हाँ अच्छा ठीक है, आप ले लो। डन सर। सर हाँ सर एक्चुअली आप थोड़ा जल्दी कवर कर सकते हो सर, मेरे यहाँ पे लाइट चला गया सर अभी कर सकते हो जल्दी। सर मतलब ये वाला टॉपिक आप जल्दी कर सकते हो या फिर इतने में रुक सकते हैं तो, क्योंकि लाइट चली गई सर, बहुत ज्यादा गर्मी है। ओके, लेकिन अभी क्लास का टाइम तो हुआ नहीं है। हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ।
सर ये वाला जो आप पढ़ा रहे हो इसके बाद आज का खत्म कर सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हो कि आज क्लास यहीं पे खत्म करते, राइट? हाँ सर, क्योंकि सर मेरे को फिर समझ नहीं आ रही थी, गर्मी लग रही है मेरे को। 30 मिनट और अगर आप सहन कर लो तो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर कल से क्लास दिन में ले सकते हैं क्या? क्या कुणाल? सर कल से क्लास दिन में ले सकते हैं क्या? कल से क्लास दिन में? जी सर। क्यों, क्या हुआ? सर इधर लाइट चला जाता है सर, रात को पता नहीं अभी दोनों की आने वाला। साइड लाइट जा रहा है, अकेला कुणाल की साइड? जी सर सर। मेरा तो आज ही गया है, यूजुअली ऐसा जाता नहीं है। सर सर हम लोग हवा का चल रही थी सर, पर गर्मी बहुत है, कोई बारिश नहीं हो बात रही नहीं, यहाँ पे। 15 मिनट और रखते हैं, ठीक है, देन क्लास एंड ठीक करते है हैं, सर, 15 मिनट और, ओके। ठीक है, ओके। नहीं सर आज नहीं कर सकते, मतलब कल से तो सर 2 बजे वाला या तो सर 8 बजे ऐसे का क्लास ले सकते हैं। तो टाइम तो आप शिवम सर से बात करो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर मेरा तो ऑफिस होता है सर, मैं तो यही हम्म, काम करता हूँ। ओके तो सर। ये बैच सही है, टाइमिंग सही है, इसी तरीके से चलने दो, चेंज मत करो, ठीक है। So im cafe in the cafe ergänzen sie die Sätze und kontrollieren sie mit der Seele. तो ये डायलॉग्स कैफे की हैं, so complete the sentences and kontrollieren sie mit der Seele and check with the CD. So kontrollieren means to check. तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हम सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आंसर्स चेक करेंगे सीडी से, ठीक है। सो कार्मन, कार्मन नेम है, ठीक है। एंशुल्डिको, सो यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंशुल्डिको, एक्सक्यूज मी, इस्ट हियर, क्या आएगा? फ्राई, अनटेक या बेटा, यस प्लीज, sind Sie auch im Deutschkurs? Are you also in the German course? Are you also in the German course? So Carmen says yeah. Then sagen wir du. तो क्या हम डू में बात करें? तो आंटी कहती है ओके, ठीक है। वो है कॉम्स टू, वेयर आर यू फ्रॉम? तो Carmen says ich komme aus Spain. Ante auch aus Spanien, from Spain, Spain. एक सेकेंड, तो Carmen says yeah, out Spain, Spanian, out Spanian from Spain. Then warst du schon mal in Spanien? Have you ever been to Spain? Then Antek says yeah, yes. Ich war in Madrid und Sevilla. I was in Madrid in Sevilla. Und woher kommst du? And where are you from? Then aus Cordoba.
Antek, das kenne ich nicht. I don't know that. Wo liegt das? Where is located that? Carmen, Tude westlich, von Margaret, of Margaret. Trinkst du auch Kaffee? Do you drink coffee too? Antek, yeah. Gap. Yes, sure. Then soy coffee better. Two coffee please. Okay, clear? एग्जाम क्या कहते हैं इन सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे अब मैं ह्यूरन ट्रैक प्ले कर रहा हूँ, आपने सुनना है और आंसर्स को चेक करना है। एक सेकंड। Entschuldigung, ist hier frei? Ja, bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs? Ja, sagen wir du? Okay. Woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Ach, aus Spanien. Ja, aus Spanien. Warst du schon mal in Spanien? Ja, ich war in Madrid und Sevilla. Und woher kommst du? Aus Cordoba, Das kenne ich nicht. Wo liegt das? südwestlich von Madrid. Trinkst du auch Kaffee? Ja, gern. 2 Kaffee bitte. ओके, एक बार और प्ले करो या फिर इनफ है? 30 इनफ है। ओके। Then next exercise 7 Ergänzen Sie das Präsenz von sein। तो यहाँ पे जाइन का प्रेजेंस कंप्लीट करना, ये है आपका हाउस ऑफ गापा। जैसे हालो टॉम, ich bin in der Oper, I am in the opera house, es ist fantastisch, it is fantastic। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है जाइन प्रेजेंस। ओके, समझ में आ गया क्या करना है? नहीं सर, समझ नहीं। इसमें क्या है, जाइन जो जाइन हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो फिल करना है सब्जेक्ट देख के। ओके, ठीक है सर। अखिल आपको समझ में आया? अखिल? हाँ सर। तो प्रेजेंस फॉर जाइन क्या होता है? बिन, बिस्ट, इस्ट, जिंद, जाइड, जिंद, राइट? वही कंप्लीट करना है। सही कहा। ईयर का जाइड याद करो, ठीक है? वोकैबुलरी के। वोकैबुलरी नहीं, अभी क्या कराया ये टॉपिक? हाँ 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 सर। हाँ ओके। ये है प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ फॉन जाइन, और ये है प्रेटेरिटम फॉन जाइन वार। तो यहाँ पर ये वाला बोल रहा हूँ मैं, बिन, बिस्ट, इस्ट, जिन, जाइड, जिन। ओके ओके सर। और ये है प्रेटेरिटम जाइन का पास्ट। ठीक है, सो ich bin in the opera, I am in the opera house, es ist fantastisch, it is fantastic। इस तरीके से कंप्लीट करना। Then next exercise 8 Hausaufgabe, eine Postkarte, a postcard, ergänzen Sie Präteritum von sein, complete the Präteritum von sein। So hallo Silber, gestern means yesterday,
जाइन का प्रेटेरिटम क्या है? वारन। ओके, तो वियर लगा हुआ है, वियर के साथ क्या आएगा? टेल मी। डू। वारन, गेस्टन वारन वियर इन Milan. So we was yesterday in Milan as var their show. It was very beautiful. ठीक है, इसी तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ओके, समझ में आ गया क्या करना है? जी सर। Then next exercise, Hausaufgabe. Ein Treffen in Cafe. A meeting in the cafe. Schreiben Sie Sätze. Lesen Sie den Dialog. Write the sentences and read the dialogue. तो यहाँ पे जो sentences है वो आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना है कि याउडन नाइन फ्रागा है या फिर वे फ्रागा है। तो यहाँ पे वे फ्रागा है जो कि W से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वोहर मीन्स फ्रॉम वेयर, वो है। अब यहाँ पे क्या आएगा? टेल मी, कौन बताएगा? कॉम्स आएगा या फिर दू आएगा? डू आएगा सर। दू क्यों आएगा? वर्ब आएगी ना सेकंड पोजीशन पर। अभी तो क्योंकि डिस्कस जा नहीं फ्रागा है। जा ये नहीं याव फ्रागा है। ये याउडन नाइन फ्रागा नहीं है, वे फ्रागा है। W से स्टार्ट हो रहा है वे फ्रागा। ये वे फ्रागा जो W से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं वे फ्रागा। देन वर्ब कॉम्स एंड सब्जेक्ट डू थर्ड पोजीशन पे। ओके, तो इस तरीके से आपने होमवर्क कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे ये है याउडन नाइन फ्रागा, इसमें ये क्वेश्चन लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी W से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड नहीं है, मीन्स याउडन नाइन फ्रागा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है इसमें से? बताओ, कौन बताएगा? कुणाल आप बताओ। सर ये रूसिश वर्ब है? नहीं सर, ये तो उसका नहीं, रशिया। हाँ, रशिया वर्ब होती है। नहीं नहीं सर, तो ये फिर नेम वर्ब। क्या आएगा फिर यहाँ पर? वर्ब कौन सी? आप तो ये बता दो। स्प्रिस। सो वर्ब की पोजीशन क्या रहती है याउडन नाइन फ्रागा में? फर्स्ट स्प्रिस। देन अब क्या आएगा? सर डू। डू। देन रूसिश। ये हो गया जा नहीं फ्रागा। हाँ, या नाइन फ्रागा। ठीक है, यस और नो क्वेश्चन हो गया। और सर ये असाइनमेंट बोल स्टेटमेंट सेंटेंस, ये थर्ड वाला है ना? हाँ, स्टेटमेंट सेंटेंस थर्ड वाला, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला। ओके, तो इसमें भी पोजीशन वर्ब की सेकंड रहती है। ओके, इस तरीके से करना है। क्लियर? समझ में आ गया क्या करना है? देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके 10, ये आपका लास्ट होमवर्क। was past zusammen, what does fit together, verbinden sie connected। so यहाँ पर woher comes to out means। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करना। ओके मींस ओके, हाउ से क्लियर? जी सर। बाकी और कुछ पूछना है? सर वो क्या बोलते हैं सर, उस दिन आपने बोला बुक डाउनलोड करने के लिए ना, वो हो गया है कि? बट सर उसमें वो क्या वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि डेली याद करनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हो वोकैबुलरी जाना है और आपने अभी से स्टार्ट ही नहीं करी वोकैबुलरी और थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो आपका लॉस है। सर 150 सर बहुत सारा है, 46 MB सर, पता नहीं कितना पेज। तो वोकैबुलरी की बुक है वो, तो जो ये आप पढ़ रहे हो राइट A1 में, जो ये बुक में कर रहे हो, सारी वोकैबुलरी उसमें हर एक सिंगल वर्ड दिया हुआ है, अब वो आपको याद करना है। थोड़ा बहुत इजी है तो और बहुत। वोकैबुलरी में इजी क्या होगा? वोकैबुलरी है वैसी है, आपको याद करनी पड़ेगी बस, उसमें और क्या इजी होगा?
सर प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है। प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार आपने रूल्स याद करें, नहीं सर। तो फिर दिक्कत तो होगी। रूल्स ही याद नहीं करोगे प्रोनाउंसिएशन के, दिन कैसे प्रोनाउंस कर पाओगे वर्ड को। एक बार अपने आप से भी क्वेश्चन पूछा करो कि प्रोनाउंसिएशन में क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि आपने रूल्स याद नहीं करे प्रोनाउंसिएशन। ओके, सर वो सर वो किसमें कराए थे आपने? वो जो मैंने कराया है फर्स्ट क्लासेस में ही कराया है। ठीक है, वो सारा ही है, उतना ही है बस प्रोनाउंसिएशन, और कुछ है नहीं प्रोनाउंसिएशन। सर आप वो अगर उसको याद कर लोगे और फिर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे, ठीक है, तब मुझे मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगा। फिर आप रूल्स याद करने के बाद फिर भी सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, फिर मेरी टीचिंग में खराबी है। ठीक है, लेकिन आप बिना रूल्स याद करे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे, देन सर एक बार बता देना सर रूल्स थोड़ा। आप रिकॉर्डिंग देखो, सर रिकॉर्डिंग सर भेजते ही नहीं। सर से मांगो, सारी रिकॉर्डिंग्स डली हुई है। सर यूट्यूब में। वो सर से बात करो, हाँ, इसके बारे में रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। ठीक है। सर अभी कॉल कर सकते हैं ना सर वो? हम्म। अभी कॉल। हाँ, आप सर को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, जो भी आप चाहो। सर कल से इफ हम 2 बजे से क्लास लेंगे तो सर मेरे को दिक्कत होगा? मेरे को नहीं, आपको मतलब अखिल का टाइम इवनिंग है, ठीक है, मतलब ये नाइट वाला है अखिल का टाइम, और आप दिन में लोगे, फिर कैसे बैच कैसे हो। अखिल का अलग और आप एक ही बैच में हो, राइट। एंड लॉरेंस जो क्लास नहीं ले रहा, वो भी शाम वाले बैच में ही है, वो भी दिन में फ्री नहीं है। वो मतलब यही जो 10 बजे वाले बैच में, तो फिर कैसे पॉसिबल है, राइट। तो आप इसके बारे में एक बार सर सर से बात कर लेना, ओके, पूछ लेना। नहीं सर मैं घर में बात कर रहा था कि सर 3 महीने के लिए मैं बाहर बैठूंगा बोल के, इसीलिए। बाहर बैठूंगा। जी। गुजरात। कन्विंस कर रहे हैं पापा। समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो। मीन्स मैं घर में नहीं रहूँगा 3 महीने, सो जाऊँ, फिर क्लासेस वगैरह करूँगा मैं। तो आप 3 महीने घर पे नहीं रहोगे तो क्लासेस नहीं ले पाओगे, ये कह रहे हो। नहीं नहीं, मतलब दूसरा क्लासेस करेंगे उधर जाके, ये जर्मन का नहीं, दूसरा ही। ठीक है, तो आप सर से बात करना, ओके। ओके। दिक्कत तो नहीं है, मतलब सर रात में लाइट चला जा रहा है, पता नहीं इधर का मौसम ठीक नहीं हो रहा है ना, पानी बढ़ रहा है ज़्यादा इसलिए। तो अखिल फिर नहीं ले पाएगा क्लास ना दिन में, और लॉरेंस। सर लॉरेंस तो नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों। हम्म। क्योंकि अगर अखिल दिन में ले सकते हैं, देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैच का टाइम तो फिक्स है। मैं तो सर मैंने बोला ना ऑफिस है मेरा। बस कुणाल का ऑफिस है, तो आई गेस नहीं हो पाएगा टाइम पे। कुणाल, आप मैनेज करो प्लीज। ओके। सर ये एसएस ले लें। हम्म। एसएस लेना। सॉरी, एसएस लेना है एसएस। क्या बोल रहे हो आप। सर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट। अच्छा, एसएस लेना है। जी जी। कहाँ से। सर वो ये ऊपर से, हाँ 9th वाला, 9th। हाँ, ये 9th वाला, ओके। ए 8th। हाँ 8 भी नीचे सर। ये ऊपर वाला ले लिया। जी सर। सर ये फोन वाला नहीं लिया। ये फोन वाला नहीं। सर ये डन। गैलरी दिख, सर एक गैलरी दिख के यार। सॉरी, सर गैलरी देख के आ। क्या देखिए। कुणाल, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही सही तरीके से। सर होमवर्क करना है, होमवर्क कहाँ से है सर? वो नहीं, ये फोन वाला ले लिया, नीचे वाला भी, इसके ऊपर भी होमवर्क है क्या सर? लिसन, 7th एक्सरसाइज वाला ले लिया जो स्क्रीन पर दिख रहा है अभी। हाँ सर। ये वाला ले लिया। हाँ सर। 8th एक्सरसाइज, देन 9th एक्सरसाइज। हाँ सर ले लिया। देन 10th। हाँ सर।
सर इतने ही है ना होमवर्क? हाँ, देन ये लास्ट वाला प्रीवियस पेज पर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर। ओके, बस इतना ही होगा। सर पूरा सारो रही सर, सारो रही सर गणित को। ओके, बाकी कुछ और पूछना है? देन क्लास में एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके ओके, आउटवर्ड्स हैं चूज। ओके सर, कुछ नहीं सर, थैंक यू सर। ओके।